सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर झांक रही थी। माँ रसोई में चाय बना रही थी और बेटे की नींद अभी खुली नहीं थी। जैसे ही घड़ी में 7 बजाए, माँ ने धीमे से बेटे के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। उठ जा बेटा, सूरज सर पर आ गया है। नाश्ता कर ले और तैयार हो जा। और हाँ, उठते ही मेरे पैर छूना, मैं तुझे आशीर्वाद दूंगी, माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटा, विशाल ने चादर के अंदर से ही मुंह बनाते हुए जवाब दिया। माँ, ये पैर छूने का नाटक रोज रोज क्यों करवाती हो? क्या ये जरूरी है? माँ ने कुछ नहीं कहा और किचन में वापस चली गई। विशाल को माँ की ये आदत बचपन से ही थोड़ी अजीब लगती थी, लेकिन आज उसका गुस्सा फूट पड़ा। उस दिन जब विशाल नाश्ते की टेबल पर आया तो माँ ने फिर से वही बात दोहराई। बेटा, आज भी पैर छूने भूल गया? चल अभी छू ले, विशाल ने चिढ़ते हुए कहा। माँ, तुम आखिर क्यों ऐसा करती हो? पैर छूने से क्या होता है? ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। अब जमाना बदल गया है। माँ के चेहरे पर थोड़ी उदासी आई, लेकिन उन्होंने शांत रहते हुए कहा, बेटा, ये कोई नाटक नहीं है। ये हमारी संस्कृति है। बड़ों का सम्मान करना सिखाती है। लेकिन विशाल ने बात काटते हुए कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ, इन सब अंधविश्वासों में यकीन नहीं करता। तुम अपने ये पुराने जमाने के तरीके अपने पास रखो। माँ के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन उन्होंने विशाल से कुछ नहीं कहा। उस रात माँ बहुत देर तक जागती रही। उनकी आंखों में आंसू थे। वह सोच रही थी, क्या मेरा बेटा इतना बदल गया है? मैंने इसे अपने खून पसीने से बड़ा किया और आज यही मुझे समझाने की जगह उल्टा मुझे ही नाटकबाज कह रहा है। अगली सुबह माँ ने फिर वही किया। उन्होंने विशाल को उठाया और पैर छूने की बात कही। इस बार विशाल का गुस्सा और बढ़ गया। माँ, मैंने कहा ना, ये सब मुझसे नहीं होगा। तुम आखिर अपने आप को समझती क्या हो? मुझसे ये रोज रोज का नाटक और नहीं होगा। विशाल की ये बातें सुनकर माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका दिल जैसे टूट गया हो। उन्होंने एक गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, विशाल, आज मैं तुझे कुछ दिखाना चाहती हूँ। माँ ने एक पुराना बक्सा निकाला और उसमें से कुछ कागज निकाले। ये देख बेटा, ये तेरे पिता की पहली नौकरी की तनख्वाह का कागज है। जब मेरा जन्म हुआ था हम जब तेरा जन्म हुआ था, हम इतने गरीब थे कि तेरे लिए दूध तक खरीदने के पैसे नहीं थे। तेरे पिता ने दिन रात मेहनत की और मैंने भी सिलाई करके तुझे बड़ा किया। जब तू बीमार पड़ता था तो मैं तेरा सिर अपने हाथों से सहलाती थी, ये सोचकर कि मेरा आशीर्वाद तुझे ठीक कर देगा। विशाल चुपचाप खड़ा सुन रहा था। माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, जब तू छोटा था तो हर सुबह मेरे पैर छूता था। मैं तुझे आशीर्वाद देती थी कि तेरा दिन अच्छा बीते। और अब जब तू बड़ा हो गया है तो तुझे ये सब नाटक लगता है। माँ की बातें सुनकर विशाल का गुस्सा थोड़ा कम हुआ, लेकिन उसने अपनी गलती नहीं मानी। अगले दिन माँ ने विशाल को पैर छूने के लिए नहीं कहा। वह बस चुपचाप अपने काम में लगी रही। धीरे धीरे विशाल को महसूस होने लगा कि घर का माहौल बदल गया है। माँ अब पहले की तरह हंसती नहीं थी। एक दिन विशाल के ऑफिस में बहुत बुरा दिन था। उसके बॉस ने डांट दिया और उसके दोस्तों ने भी उसे नीचा दिखाया। जब वह घर आया तो माँ ने उसकी तरफ देखा और कहा,
क्या हुआ बेटा, तेरा चेहरा उतरा क्यों है? विशाल ने झल्लाते हुए कहा। कुछ नहीं माँ, बस काम का प्रेशर है। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और कहा, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। उस रात विशाल ने माँ की बातें सोची। उसे महसूस हुआ कि माँ का आशीर्वाद शायद वह ताकत है जो उसे मुश्किल समय में संभालती है। अगली सुबह विशाल ने कुछ अलग करने का फैसला किया। जब माँ रसोई में थी, वह उनके पास गया और धीरे से उनके पैर छुए। माँ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारी भावनाओं को समझा ही नहीं। तुम्हारा आशीर्वाद ही मेरी असली ताकत है। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने विशाल को गले लगा लिया और कहा, बेटा, तूने मुझे आज सबसे बड़ी खुशी दी है। तेरा यही सम्मान मेरे लिए सब कुछ है। उस दिन के बाद विशाल हर सुबह माँ के पैर छूने लगा। वह समझ चुका था कि यह कोई नाटक नहीं, बल्कि माँ की दुआएं हैं जो उसके जीवन को बेहतर बनाती हैं। माँ और बेटे का रिश्ता अब पहले से भी मजबूत हो गया। विशाल को अपनी गलती का एहसास हो गया था और उसने माँ को वह सम्मान देना शुरू कर दिया जिसकी वह हकदार थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे बड़ों का सम्मान और उनके आशीर्वाद का महत्व हमारी ज़िंदगी में कितना बड़ा हो सकता है।